Hello guys, welcome back Arundev classes. Today we will discuss a new topic parabola. I hope you love it. So share, like, share and comment. और शुरू करते हैं आज का टॉपिक आपका पैराबोला। समझते हैं पैराबोला क्या चीज़ होती है, कैसे इसका ओरिजिनेशन होता है, कैसे हम इसको बनाते हैं और आपका कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो मैं अभी वीडियो के लास्ट में क्या कराऊंगा, वो सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, पैराबोला। देखो पैराबोला बेसिकली क्या है, ठीक है। हम लोग पेन लेते हैं, तो जब हम पैराबोला को पढ़ते हैं, जरा पैराबोला क्या चीज़ होती है। देखो सबसे मेन बात होती है कि पैराबोला हमारे पास आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। जब हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या होता है, रूट्स होते हैं आपके, बहुत सारे रूट्स होते हैं। एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे आपके दो रूट्स होंगे, ठीक है। लेकिन वो दो रूट्स क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है, जो उस इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे वन बाय वन। तो हमने क्या किया, जब हमने पॉइंट्स को निकाला, लेट सपोज मैंने कोई इक्वेशन ले लिया आपकी, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay 4ax ले लिया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। जब मैंने इस इक्वेशन में वन बाय वन पॉइंट रखे, मतलब एक पॉइंट मैंने y का रखा तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, जब मैंने x का पॉइंट रखा तो मुझे y की वैल्यू मिल गई। तो इसी तरीके से मैंने क्या किए, 5 से 10 पॉइंट लिए, ठीक है, और उनको ग्राफ में प्लॉट कर दिया। जैसे मैंने उनको ग्राफ में प्लॉट किया तो मुझे एक नई चीज़ दिखी। क्या दिखी कि एक यू शेप मेरे पास क्या आ गया, कर्व आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे क्या हो गई, एक आश्चर्यजनक हो गई, ठीक है। सरप्राइज मुझे मिला कि हाँ भाई वो चीज़ क्या है आपकी। फिर उसका नाम दिया गया पैराबोला। उसका नाम क्या दिया गया, आपका पैराबोला दिया गया, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो वो चीज़ आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि आपका पैराबोला की फॉर्मेशन कहाँ से हुई। तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, या एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री कितनी है 2, या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 2 है, उससे ही हमें क्या मिला है, पैराबोला मिला है। अब समझते हैं कि पैराबोला में चीज़ें क्या क्या होती है। फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, आपका लेटस रेक्टम होता है। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बाकी 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे समझने की बात करते हैं। सबसे मेन आता है फोकस। क्या होता है फोकस की अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, फोकस a,0 क्या होता है, आपका फोकस होता है। जो पैराबोला क्या होता है, सेंटर पॉइंट्स को हम कहते हैं, वो आपका क्या है। जैसे देखो आपने क्लास 10th की अगर बात करें तो क्लास 10th में आपने मिरर पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, मिरर पढ़े होंगे, ठीक है, या लेंसेज पढ़े होंगे। तो वहाँ पे हमें क्या होता है, एक फोकस पॉइंट होता है और एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। और जो फोकस होता है वो सेंटर का क्या होता है बच्चों, हाफ होता है। वही चीज़ हम, वही सेम फोकस हम यहाँ पे होता है, जहाँ पे क्या होती है, सारी चीज़ें एक साथ मीट हो जाती है। अगर मैं पैराबोला से कोई भी, अगर मैं देखो जो अगर ये है ना, तो जो इसके अगर मैं कहीं से इसका पॉइंट ले चलूँ तो ये क्या है, फिक्स डिस्टेंस पे होगा। ये क्या होगा आपका, फिक्स डिस्टेंस पे होगा, जिसकी डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी आगे वाले स्लाइड में। देखिए यहाँ पे अगर समझते हैं फोकस को, समझते हैं तो फोकस आपका क्या दे रखा है, ठीक है, इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ plane which are an equal distance away from a given point and given line, that is called focus of the पैराबोला। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। पैराबोला क्या होता है, आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से क्या होती है, सारी लाइनें क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो वो मेरे पास क्या होता है, आपका फोकस होता है। क्लियर हो गया। या कह सकते हो आप कि हम कोई भी लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपकी एक मेन पॉइंट पे जाके मीटअप होती है, जो क्या होता है आपका फोकस होता है। जैसे कि मिरर की फॉर्म में समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्लास 10th में हम लोगों ने क्या था, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मिरर। तो आपका यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है, ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, एक क्या होता है, फोकस होता है। यदि मैं कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू आपका प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाता हूँ तो कहाँ से होके जाती है, आपकी फोकस से होकर जाती है। तो वही सेम फोकस आपके यहाँ पे पैराबोला में होता है। यानी कि पैराबोला आपका एक मिरर की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्लियर हो गया। तो ये क्या आपका होगा, फोकस होगा। फोकस की अगर बात करें तो a,0 से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब आप लोग से a,0 0,a, ये 2 टाइप्स के आपके रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, -a,0 और 0,-a, ये 4 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, आपका फोकस को डिनोट कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप लोग से एक सिचुएशन कैसी, कंडीशन कैसी, वो मैं आपको बताता हूँ। वन बाय वन आप लोग देखिएगा कब कब मैं क्या करूँगा, जीरो से मैं आगे आपको पूरा चारों पैराबोला एक साथ बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ, देखिए अभी आपका पैराबोला एक्स एक्सिस पे है, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, दिख रहा है ना आपको, कहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस पे है,
ठीक है। जब आपका एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट फोकस आपका किस पे रहेगा, वाई एक्सिस पे रहेगा। और वाई एक्सिस पे रहेगा मतलब वहाँ पे तो एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो है ना, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है, और वाई का कोऑर्डिनेट ए है, तो ये कंडीशन आ गई इसकी। ठीक है। अब आपको सेम इसको उल्टा कर देते हैं, आपका जो पैराबोला है उसको नीचे की तरफ लेके चले जाते हैं। किस तरफ नीचे चले जाते हैं, नीचे की तरफ, मतलब इस तरीके से पैराबोला आपका आ गया, इस तरीके से पैराबोला आ गया। अब इस कंडीशन में आपका फोकस क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपका फोकस रहेगा 0, -a, 0, भाई यही माइनस प्लस ही क्या करेगा, आपका क्वेश्चन को डिसाइड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हो। ठीक है। तो ये क्या होगा, अब उसी तरीके से क्या करते हैं, यदि x की बात करते हैं, यदि मैं आपको इस तरीके से पैराबोला बनाता हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास फोकस आता है बच्चों, वो मेरे पास क्या आ जाता है, a, 0। और यदि मैं पैराबोला को इस साइड घुमा लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, -a, 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैराबोला के फोकस को आइडेंटिफाई करते हैं। इज़ दैट क्लियर, चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो आगे चलते हैं, फोकस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। दूसरा हमारे पास आता है लैटिस सेक्टम। क्या होता है, लैटिस सेक्टम। लैटिस सेक्टम बेसिकली क्या है, देखते हैं। देखिए, एक ऐसी लाइन जो फोकस से होकर जाती है लेकिन उसकी डिस्टेंस इक्वल रहती है। मैं आपको बता दूं कैसे। देखो, जहाँ तक आपको ये लाइन दिख रही है, ठीक है, लैटिस सेक्टम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ लैटिस सेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू अ फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये आपका क्या कह रहा है, एक क्या है, कॉर्ड। सबसे मेन बात है कॉर्ड क्या होता है। वैसे मैंने सर्कल में पढ़ाया है, जिन बच्चों ने सर्कल का बार टाइम नहीं है सर्कल को देखें। ठीक है। देखो, यदि मेरे पास ये सर्कल है, ये इसका क्या है, आपका सेंटर दे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं, यहाँ पे एक क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी, सपोज लाइन का नाम है ए बी, इस लाइन का नाम क्या है, ए बी। तो बच्चों यही मेरे पास क्या होती है, कॉर्ड होती है। यही मेरे पास क्या होती है, कॉर्ड होती है। इसी को हम कहते हैं कॉर्ड। उसी तरीके से अगर पैराबोला की लैंग्वेज में समझें तो पैराबोला में क्या किया जाता है, एक क्या, देखो पैराबोला क्या है, एक कर्व सरफेस है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो एक सेम ही सर्कल आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉर्ड को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, जो कि कहाँ से होकर गुजर रहा है, फोकस से होकर गुजर रहा है। ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, लैटिस सेक्टम कहलाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ लैटिस सेक्टम। ठीक है। तो यदि लेंथ ऑफ अ लैटिस सेक्टम की अगर बात करें, लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम, लैटिस सेक्टम की अगर बात करें बच्चों, तो उसका फॉर्मूला होता है 4a। कितना होता है, 4a। बस यही आपका आंसर है। ठीक है। अब यदि a की वैल्यू क्या है, a मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो आपका क्या है, फोकस है। वो क्या आपका फोकस है। ठीक है। अब a यदि लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि लेट मैंने मान लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि आपकी a की जो वैल्यू है वो है 2। कितनी है, 2 आपके पास दे रखी है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ लैटिस सेक्टम। यू नो वेरी वेल 4a इज द लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम दैट। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप लोग, लैटिस सेक्टम की 4 × a यानी कि 2 आपका क्या आ जाएगा, 8। तो 8 आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ अ लैटिस सेक्टम, जो कि क्या है, आपका फोकस से होकर गुजरता है। और एक कॉर्ड है जो कि आपका पैराबोला पे क्या है, ओरिएंटेड है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है बच्चों, आपकी इक्वल होती है। कितनी होती है, इक्वल है। तो ये आपकी डिस्टेंस रहेगी 2a, और ये भी कितनी रहेगी, 2a, और दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी। तो ये आपका क्या आता है, लैटिस सेक्टम आ जाता है। क्लियर हो गया। ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट आपको ध्यान में रखना है। 2 पैराबोला आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर लैटिस सेक्टम आर इक्वल। आप 2 पैराबोला को इक्वल किस बेस पे बोल सकते हो, फोकस के बेस पे, डायरेक्ट नहीं। आप उसको, यदि आपके 2 जो पैराबोला हैं उनके लैटिस सेक्टम की लेंथ बच्चों अगर इक्वल है, देन वी कैन से द पैराबोला आर इक्वल्स, पैराबोलास आर इक्वल। क्यों इक्वल, देखो अब मैं एक पैराबोला मैंने इस टाइप का बनाया, ठीक है, दूसरा पैराबोला मैंने इस टाइप का बनवाया, क्या दोनों इक्वल है, आप नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है। क्यों नहीं है, इसका फोकस जो है एक्स एक्सिस पे है, इसका फोकस वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग गलत कर जाते हैं। तो एक चीज़ आपको नोट आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कि जो आपकी लेंथ ऑफ अ लैटिस सेक्टम होती है वो दोनों की अगर इक्वल आ जाती है, देन वी कैन से बोथ द पैराबोला आर इक्वल। इज दैट क्लियर। ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फोकल डिस्टेंस क्या होती है, जरा इसकी डेफिनेशन हम लोग क्लियर करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या आपके पास दे रखी है। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द पैराबोला। यदि मैं पी एक्स वाई यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, पी एक्स कॉमा वाई, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया आपके पैराबोला पे, ठीक है,
फ्रॉम द फोकस, फोकस से जो इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों, यही मेरे पास क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। यही क्या कहलाती है, आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। यही आपको क्या कहता है, फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फोकस पढ़ा, लेटस रेक्टम पढ़ा, ठीक है, और फिर आपने फोकल लेंथ पढ़ा। क्लियर हो गया। ऐसी धीरे धीरे चीज़ों को हम समझेंगे और आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। अब आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। तो इसको मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में सिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए ज़रा, पहला पैराबोला ध्यान से देखिएगा। इस स्लाइड में जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, वो बिल्कुल यूनिक रहेगा और सारे कॉन्सेप्ट उससे बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में नोट करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, देखो पहले अगर मैं बात करूँ तो पहला जो पैराबोला है, ठीक है, इक्वेशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक इक्वेशन मेरे पास ये होती है। ठीक है, दूसरी मेरे पास होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ठीक है, तीसरी की अगर बात करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो ये चार टाइप की मेरे पास क्या होती है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है। और इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं जरा किस तरह से सॉल्व की जाती है, कैसे इनको ड्रॉ किया जाता है, एक एक करके बात करते हैं। पहला देखिए, पहला पैराबोला की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, पहला पैराबोला, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर हो गया। पहला पैराबोला की अगर बात करें तो ये मेरे पास मैंने कर दिया इस तरीके के। अब आप बोलोगे सर ये बनाएंगे कैसे, सर ये हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो मैं बनाने का आपको तरीका सिखाता हूँ। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा ड्राइंग में मिस्टेक हो सकती है। ये आपका एक्स एक्सिस पे टच है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ हुई कैसे। देखिए, जब आपका प्लेटफॉर्म मतलब पैराबोला है ना, ये जब बैठ रहा होता है, जिसके ऊपर बैठ रहा होता है वो स्क्वायर में आता है। वो क्या आता है, स्क्वायर में आता है। तो मुझे बताओ ये किसके ऊपर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर बैठा है, एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा है, तो वो स्क्वायर में चले जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर किस में है, एक्स स्क्वायर में है। क्लियर हो गया, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस डायरेक्शन में, लेकिन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। आप बोलोगे सर कि ऊपर को तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पैराबोला आ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसके फोकस की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जिसका फोकस आएगा, फोकस इसका आपका क्या रहेगा, 0,a, 0,a। ठीक है, -a मत लिखिएगा क्योंकि ऊपर साइड ओरिएंटेड है। ये क्या है आपका, ऊपर साइड क्या है, ओरिएंटेड है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक होता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स, जो मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वो आपकी होती है पैरेलल लाइन होती है पैराबोला के। क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है पैराबोला के सामने जस्ट। ठीक है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखनी, ये रही आपकी, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको भी देखते हैं जरा। देखिए, हम आपको बता दें डायरेक्ट्रिक्स जो इक्वेशन होती है वो कैसे निकाली जाती है आपकी। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपका पैराबोला किस साइड है, किस साइड है आपका, ये वाई एक्सिस के साइड है। किस साइड है, वाई एक्सिस के साइड है। और कैसा है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, y प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बच्चों क्या आ जाती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो तीन चीज़ें ही पूछता है, फोकस पूछता है आपका, ठीक है, दूसरा आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पूछता है, तीसरा आपका क्या पूछेगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो y प्लस ए इज इक्वल टू 0 जिस साइड है, जिस साइड आपका पैराबोला ओरिएंटेड है, किस साइड है, y की तरफ है, तो y प्लस ए हो गया। ठीक है, लेट सपोज नीचे के लिए होता, ठीक है, कहाँ के लिए होता, नीचे के लिए, मतलब इस तरीके से है। देखिए इस तरीके से है, तो यहाँ पे y के लिए, आप लोग से y के लिए था, y माइनस ए हुआ। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइड के लिए ओरिएंटेड है। देन वी कैन राइट y माइनस ए द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इज दैट क्लियर। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका पहला जो आपका पैराबोला था वो समझ में आ गया। ठीक है, आपकी डायरेक्ट इक्वेशन आ गई, आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया, फोकस आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा पैराबोला कौन सा है आपका, वो भी देखते हैं। दूसरा पैराबोला, अब इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, इसको हम बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब मैंने पैराबोला को कर दिया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, पैराबोला कर दिया मैंने उल्टा, पैराबोला क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब बताओ सर इसकी, इसमें वो चीज़ें बताओ जो आपने इसमें बताई है। ठीक है, सेम चीज़ बताएंगे। प्लेटफॉर्म किसके ऊपर है भैया,
एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो चीज़ क्या आएगी, स्क्वायर की फॉर्म में आएगी, मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4ay, लेकिन नेगेटिव साइड ओरिएंटेड है, देन वी कैन राइट -4ay, तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। दूसरी चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फोकस की बात करते हैं। फोकस आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, तो फोकस की जो आपकी रहेगा ना, तो आपका क्या रहेगा, 0 है आपका, कॉमा -a, ठीक है। तो ये मेरे पास फोकस आ गया, यहाँ पे +a था क्योंकि ये पॉजिटिव साइड था, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइड है तो -a आपका यहाँ पे आ चुका है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब मुझे बताओ पैराबोला का मुंह किस साइड है, वाई एक्सिस के साइड है, तो भाई वाई आएगा, क्या आएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में है पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव साइड में है तो y - a इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, DIT लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पैराबोला है। तो 2 टाइप के पैराबोला हम डिस्कस कर चुके हैं। अब करते हैं बाकी के 2। वाई एक्सिस में जो आपके एक्स एक्सिस पे पैराबोला बन रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं जो वाई एक्सिस से बन रहे हैं उनकी क्वेश्चन क्या होगी, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक। अब देखो, अब बाकी के जो 2 पैराबोला है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे करते हैं देखिए जरा। तीसरा पैराबोला था ना, मतलब हाँ तीसरा पैराबोला है। देखिए कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से लेनी है, एक इस तरीके से लेनी है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपके वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए मैंने पैराबोला का प्लेटफॉर्म रख दिया भैया वाई एक्सिस पे, किस पे रख दिया, वाई एक्सिस पे रख दिया। तो आपको पता है जिस पे रखते हैं वो क्या आता है, वाई स्क्वायर। वो कितना आएगा, वाई स्क्वायर। पॉजिटिव डायरेक्शन में है, किस में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, देन वी कैन राइट 4ax। जो भी आपकी पैराबोला की क्वेश्चन रहती है वो इस तरीके से ही रहती है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अगर आप किसी फोकस की बात करें, फोकस की अगर बात करें तो फोकस क्या हो जाएगा इसका, फोकस क्या होगा बताओ जरा मुझे। फोकस होगा आपका a, 0। तो यहाँ पे a, 0 आपका क्या आ चुका है, फोकस आ चुका है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, आपके यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा दूर ले ली, ये जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन और फोकस डिस्टेंस होती है ना वो इक्वली होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब होती है, ऑलमोस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब आपका जो पैराबोला किस साइड है, एक्स एक्सिस की तरफ है, देन वी कैन राइट x + a, क्यों इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्यों आया, ये इसलिए आया बच्चों क्योंकि पॉजिटिव साइड है तो +a ले लिया मैंने, x की साइड था, देन वी कैन राइट x + a। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास आ चुका है तीसरा पैराबोला। अब बात करते हैं चौथा पैराबोला जो कि इसका उल्टा होता है, ठीक है। वो कैसा होता है जरा देखिएगा ध्यान से, देखो फोर्थ पैराबोला, ठीक है, ये, ठीक है। ये इस तरीके का पैराबोला आपके पास आ चुका है, ठीक है। इसकी अगर बात करें, फोकस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, -a,0 मेरे पास आ गया, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया। अगर इसकी मैं बात करूँ तो उसका प्लेटफॉर्म किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, बैठा हुआ है। तो जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो स्क्वायर में आता है, यानी कि वाई स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, 4ax, लेकिन नेगेटिव साइड है तो -4x आ जाएगा। इसका जो मुंह है वो किस साइड को है, नेगेटिव साइड को है, तो माइनस आएगा। नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव ही रहती है, ठीक है। तीसरी बात आते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, पैरेलल टू दिस होगी, तो आपका क्या होगा, x - a इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स होती है। बस यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, क्लियर होता है। तो 4 टाइप के पैराबोला है। पहला आपका जो आपके एक्स एक्सिस पे है, हमने दोनों पढ़े, उसके जो वाई एक्सिस पे उसके दोनों पढ़ लिए। बस क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो बताता हूँ। देखिए आपका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे आप इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स लिखते हो, ठीक है। दूसरा आपका फोकस कहाँ पे ओरिएंटेड है, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ आपके पास आती है, ठीक है, वर्टिसेस आती है, ठीक है, वर्टिसेस। अब इसमें 2 चीज़ें और आती है, देखो एक होता है आपका जो ओरिजिन पे पैराबोला बन रहा है, ठीक है, और एक होता है आपका जो शिफ्टेड पैराबोला है जिसको हम शिफ्ट कर देते हैं, या आपका अभी तो ओरिजिन पे चल रहे हैं हम लोग, आपके स्लाइड्स में ओरिजिन में दे रखा है, ठीक। लेकिन कुछ पैराबोला शिफ्टिंग पैराबोला जिसको हम कहते हैं, मतलब आपका अगर आपका ओरिजिन यहाँ पे है तो पैराबोला यहाँ पे बन रहा है, ये आपका शिफ्टिंग और पैराबोला में आता है। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपका पैराबोला शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे होता है, किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे आपके सिंपल पैराबोला जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का चला जाता है तो वहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी। क्लियर हो गया, गुड। अब आपने ये चीज़ तो समझ ली, अब आगे समझते हैं आगे हमारे पास क्या दे रखा है,
ठीक, एक बार जब पैराबोला की डेफिनेशन को फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एन इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट डायरेक्ट्रिक्स को समझते हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज़ होती है। ठीक है, द डायरेक्ट्रिक्स इज अ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द पैराबोला एंड डज नॉट टच द पैराबोला। ये आपका क्या दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है ये वाली, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं। देखिए हाँ, ये आपका जरा एक बार मैं वापस ले चलता हूँ, एक बार आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक बार आइडेंटिफाइड करवा देता हूँ। देखिए, अगर आपका पैराबोला कैसे बन रहा है, अगर आपका पैराबोला इस तरीके से बन रहा है तो आपका जो क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगी कि x प्लस ए। यदि आपका पैराबोला उल्टा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है तो x माइनस ए। यदि आपका पैराबोला इस तरीके से बन रहा है तो y प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपका इक्वल टू 0 रहेगा, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 रहेगा। तीसरा, अगर ये आपका पैराबोला नीचे के लिए बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये 4 टाइप की आपकी डायरेक्ट्रिक्स रहती है, यही आपको समझनी है, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है और इस पे ही क्या होता है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब आता है क्वेश्चंस की बारी कि सर क्वेश्चन आते कैसे हैं, सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। सब कुछ पूछ लिया भाई, एक ही वीडियो में सब कुछ पूछ लिया, मतलब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया। डायरेक्ट्रिक्स बताओ, फोकस बताओ, हम सब बताएंगे, हम सब बताएंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का काम करो, लेने का नहीं। ठीक है, टेंशन अगर आप काम नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो टीचर आपको टेंशन देगा। लेकिन यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो मोर स्टडी मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट। ठीक है, जब डाउट होंगे तो फिर टीचर परेशान होगा, तो टेंशन टीचर को दो। टीचर को टेंशन दोगे तो पढ़ के आएगा, पढ़ के आएगा तो आपको पढ़ाएगा। अगर आपको डाउट ही नहीं पूछोगे तो टीचर भी रिलैक्स होकर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे तो पूछ तो है नहीं, सबको समझ में आ रहा है। मार्क्स जब आते हैं फिर सोचते हैं, टीचर बोल देगा लास्ट में यार मैंने तो पढ़ाया था, बच्चों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो गलती से भी स्टूडेंट्स की मानी जाती है। ठीक है, टीचर्स गलती नहीं मानी जाती है, टीचर की तो सैलरी तो आई जाती है मंथली। तुम पढ़ो ना पढ़ो, उनकी सैलरी तो आनी ही आनी है, जो भी लॉस होगा वो तुम्हारा ही होगा। तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपका पैराबोला का है, क्या कह रहा है जरा हम भी देखें, हम भी इनको आज, जब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टडी करी थी ना, जब मैंने क्लास 11-12 कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने 6 मंथ के लिए एनडीए के लिए पढ़ाई करी थी। बहुत सिलेक्शन भी हुआ था, रिटन क्वालिफाई हो गया था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। तो उस टाइम के बाद मैंने दोबारा पैराबोला नहीं पढ़ा, सच बात जो है। पैराबोला क्या, कैलकुलस, कुछ भी उसके बाद मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया। उसके बाद एनडी का एक ही अटेम्प्ट मैं दे पाया था, उसके बाद एज ओवर हो गई थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैंने कोई भी चीज़ दोबारा नहीं पढ़ी, उस समय की पढ़ी हुई है। आज भी इंटरव्यू होते हैं, कॉलेज स्कूल में बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वालिफाई आते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार। मैथमेटिक्स एकमात्र दुनिया में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है, क्या पता है, आपने बोल दिया सर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सब बच्चों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास है, तो सब बच्चों को याद है। क्यों ये चीज़ें याद है बताओ? क्योंकि आपने एक बार अच्छे से पढ़ा है। वही चीज़ है, अगर आप हर एक फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपकी हर एक चीज़ क्लियर रहेगी और रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो अपने टाइम पे फॉर्मूले पढ़े थे वो आज भी मुझे याद है। मैं दोबारा कभी मन करता भी नहीं है बुक्स खोलने, सच बात बताऊँ। आप क्लास 10th की बुक मुझे उठा के दे दोगे, इसमें पढ़ना मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुकी है अच्छे से। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब एक ही चीज़ को अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया, इतने में खुश हो गए कि सर ये होता है। अरे भैया, अगर उसने ये वैल्यू पूछ ली तब क्या करोगे? अगर उसने एग्जाम में पूछ ली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्वेश्चन मार्क बना के दे दिया एग्जाम में, तो क्या सर ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा सर, अलजेब्रे में होता ही नहीं है, ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्वेश्चन गलत है, यही ओपिनियन करोगे? ठीक है, तो आपको जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जब आपने ये फॉर्मूला तैयार किया, ये फॉर्मूले को जब आपने पढ़ा, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझनी है कि सर यदि हम इन दो की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दो को निकालते हैं। सर कैसे निकालेंगे? तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, लो जी आ गई वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसको घुमा घुमा के पढ़ो, मतलब आप उसको एक डायरेक्शन में लेके जाओ तो दूसरी डायरेक्शन में भी पढ़ो, उसको आगे से पढ़ो तो पीछे से भी पढ़ो। उससे क्या होता है, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो वही चीज़ आपको क्लियरफाई करनी है। जब तक आप मैथमेटिक्स को तोड़ के नहीं पढ़ोगे ना, वो समझ में कभी आने ही वाला नहीं है।
क्वेश्चन को मल्टी डायरेक्शनल सॉल्व करने की कोशिश करो। एक मेथड नहीं, दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो कि भाई सर ने ये बताया, मैं तो कुछ अलग मेथड सोचता हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये पोटेंशियल आ गई उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। मैथमेटिक्स आपको उस दिन से ईजी लगने लग जाएगी। यार खुद ही मुझको एक चीज़ समझ में नहीं आती है। बच्चा क्लास 10th में कहता है कि सर मैं बायो लूँगा, मैथमेटिक्स नहीं लूँगा। मुझे ना बायो समझ में आती है, ना फिजिक्स समझ में आती है, ना आपकी मैथ समझ में आती है, मैं तो आर्ट्स लूँगा। लेते हैं, माइंड सेट हो रखा है ऑलरेडी। लेकिन बाद में वही बच्चा आईएएस की तैयारी करता है और आईएएस में तो सारे से बिड़ाते हैं। मैथ का बच्चा बोलता है मुझे आर्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, बाद में आईएएस के बारे में बैठ जाता है। वहाँ कहाँ से इंटरेस्ट आता है? इसका मतलब आपके अंदर वो क्षमता है, आप कर सकते हो, लेकिन आप उस चीज़ से दूर भाग रहे हो कि भाई मेरे से नहीं होगा। बाद में कैसे हो जाता है? जिस एज में होना चाहिए उसमें तो हो नहीं रहा है, बाद में हो जाता है। कैसे? तो ये चीज़ आपको सोचनी है। यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। तो हर एक चीज़ें फोकस करने की कोशिश करो, मल्टी डायरेक्शनल सोचने की कोशिश करोगे तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर जो क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन मैं लिखता नहीं हूँ। देखिए आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। वही चीज़ दिख रही है यहाँ पे, वाई स्क्वायर है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा है, मतलब भैया इसका प्लेटफॉर्म कहाँ पे रहेगा? वाई स्क्वायर प्लेटफॉर्म, मतलब इसका जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो वाई एक्सिस पे रहेगा। पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन बना दिया, तो ये जो इक्वेशन है वो ये इसका पैराबोला है। बात खत्म, क्लियर हो गया? क्वेश्चन एक बार ढंग से देख लो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। वाई स्क्वायर से मुझे क्या चीज़ समझ में मिली कि प्लेटफॉर्म किसके ऊपर है? वाई के ऊपर है, तो वाई के ऊपर प्लेटफॉर्म तो मैंने डाल दिया। अब इधर को बनेगा या इधर को बनेगा? बताओ, इधर को बनेगा या इधर को बनेगा? कैसे पता चलेगा? जो आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ पर दे रखा है तो आपका उस साइड को बनेगा। चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, तो बस यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही चीज़ आप लोगों को पकड़नी है। बाकी तो प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। ठीक है, ये है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या पूछ रहा है? वाई स्क्वायर 12x आपके पास दे रखा है, फोकस निकालना है, इक्वेशन डायरेक्ट निकालना है। कैसे निकाल देखिए ज़रा। ठीक है, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन क्या दे रखी है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, कुछ नहीं करना है भैया, कंपेयर कर दो। क्या कर दो? कंपेयर कर दो। यहाँ पे क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो 12x मेरे पास है, तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो गया। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे ये भी गया, तो क्या बचा? a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3। तो भैया a इज इक्वल टू 3 तो आपके पास आ गया। तो यदि मैं फोकस की बात करूं तो यहाँ पे 3,0 मेरे पास क्या आ गया? फोकस आ गया। 3,0 क्या आ गया? फोकस। एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, गुड। दूसरा मेरे पास क्या आता है? लेटस रेक्टम। दूसरी मेरे पास चीज़ क्या आती है? लेटस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की अगर बात करें वो क्या होता है? 4a होता है। क्या होता है बच्चों? 4a होता है। 4a यानी कि 4 इंटू a कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो बच्चों इसकी लेंथ कितनी आ गई? 12। लेंथ कितनी आ गई? 12। दो चीज़ें क्लियर हो गई, फोकस कैसे निकाला और लेटस रेक्टम कैसे निकाला। 4a डालना है, a की वैल्यू तो अभी भी फाइंड आउट करी है, तो आपका क्या आ गया? 12 आ गया। तीसरी चीज़, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना है। तो क्या समझाया था? एक्स एक्सिस की तरफ अगर इसका मुंह है तो x प्लस ए, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी आपकी? x प्लस ए। मतलब दिस इंप्लाइज दैट x प्लस ए कितना है? 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और यही सब चीज़ें ऊपर पूछी गई थी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। क्लियर हो गया? तो एक एक चीज़ को आपको क्लियरली समझना है। पहले आपको देखना है कि फोकस कहाँ पे बनेगा। आपका सबसे मेन बात है पैराबोला बनेगा कहाँ पे, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आपको ये देखना है कि भैया फोकस कैसे निकलेगा। जो मैंने आपको जो पहले चीज़ सिखाई है ना, वो इसलिए ही सिखाई है ताकि आप ये चीज़ सॉल्व करो। तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें क्या हो चुकी है? क्लियर हुई। लेंथ और लेटस रेक्टम आपका 12 आ चुका है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स भी आ चुकी है, फोकस भी आ चुका है। कोई डाउट नहीं? गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सर अब ये बताओ सर ये कैसा होगा? यहाँ तो फैक्टर बढ़िया वाले फैक्टर थे, निकल गए। यहाँ फैक्टर क्या होंगे तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए जरा, पहला देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y दे रखा है, तो देखिए तो भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। इससे कंपेयर करेंगे। पैराबोला की अगर बात करें तो आपका जो पैराबोला होगा वो किस साइड होगा? एक्स स्क्वायर कह रहा है भैया, पैराबोला तो एक्स स्क्वायर पे रहेगा। पॉजिटिव कह रहा है तो पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा?
ऐसे ही रहेगा ना। तो ये आपका क्या आ गया, पैराबोला आ गया इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, मैंने अभी कोई भी पॉइंट ड्रॉ नहीं किया है, बस आपका क्वेश्चन देखा और चीज़ें क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, पैराबोला। ऊपर साइड मैंने इसलिए घुमाया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y दे रखा है, इसलिए मैंने इसको ऊपर साइड घुमा दिया। अगर नीचे साइड है तो नीचे साइड भी घुमाते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरी अगर बात करें तो जनरल इक्वेशन बच्चों मेरे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ये है। अरे इस पैराबोला के लिए यही इक्वेशन होती है ना, तो लिख दी। और इसके लिए दे रखी है तो ये दोनों कंपेयर कर लेंगे। दोनों कंपेयर करेंगे भैया, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, सिंपल ट्रिक। जब कुछ भी ना दिखे, जब समझो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, तो 4 इंटू 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा तरीका बताता हूँ, 4 इंटू 1/4 से, 4 इंटू 1/4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 से 4 करेगा 1 बच जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया, 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई y, ये चीज़ हो गई। क्लियर हो गया। अब कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया। क्लियर हो गया। ठीक है, 4 से 4 चला गया, y से y चला गया, तो ऊपर बचा भैया a, क्या बचा a, और नीचे भी a ही बचा। नीचे a क्या बचा, 6/4, 6/4। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो जो a की जो मेरे पास वैल्यू आई है बच्चों, वो आई है 3/2। कितनी आ गई है, 3/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कैसे किया। जब आपको समझ नहीं आएगा फैक्टर कैसे करना है, कुछ मत करो यार, तुम इस पे भी ट्राई कर सकते हो, सेम चीज़ है। 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, बस यही मल्टीप्लाई करना है। बाकी आपको कंपेयर करके चीज़ें हटा दो, जो चीज़ बच गई वो एक ही वैल्यू है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 3/2 मेरे पास क्या आ गया, a आ गया। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास 0,3/2, 0,3/2 भैया मेरे पास फोकस के पॉइंट आ गए। ठीक है, तो वो फोकस तो निकल गया। ठीक है, फोकस, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मेरे पास क्या आती है, लेंथ और लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेटस रेक्टम की बात करते हैं। लेटस रेक्टम वो होता है भैया 4a, कितना होता है, 4a होता है। तो 4 इंटू a कितना दे रखा है, 3/2, कितना दे रखा है, 3/2। 2 2 जा 4, यानी कि 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। ठीक है, तीसरी चीज़ आगे बाद क्या बचती है बताओ, एक चीज़ कौन सी छूटी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब आपका पैराबोला ऊपर को साइड है बच्चों, तो y प्लस a मेरे पास क्या रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स रहेगा इक्वल टू 0। तो y प्लस a की अगर बात करें, ठीक है, तो y मेरे पास है प्लस a कितना दे रखा है, जो अभी मैंने निकाला 3/2, कितना आ गया 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इस सिंप्लीफाई करो तो y इज इक्वल टू -3/2। बहुत सारी बुक में क्या होता है ना, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, और क्वेश्चन आप दोनों से नेगेटिव आ रखा हो, आपके पॉजिटिव आया, अरे जब उधर साइड पटकोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, वही चीज़ है। तो वो चीज़ आपको समझना है, क्वेश्चन को मल्टी डायरेक्शन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही उठाए मैंने, कोई भारी क्वेश्चन नहीं उठाया। जब हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे तो भारी क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर आपने पढ़ाया तो है, ठीक है समझ में आया, लेकिन सर भारी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ अंदर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं उनको कराओ सर। तो मैंने एनसीईआरटी से बहुत सोच समझ के क्वेश्चन उठाए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। जिन देखो यहाँ एक सिंपल फैक्टर आ गए, दूसरा मैंने उठाया है जिसमें आप फैक्टर नहीं निकल रहे हैं, तीसरा मैंने उठाया नेगेटिव वाला, अगर नेगेटिव आया तो किस तरह सॉल्व करें। तो 3 टाइप के क्वेश्चन को हर टाइप से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक ही टाइप के सेम डाल दूँ, y = 12x, y = 20x, इस तरीके से डालता रहूँ तो कोई चीज़ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो डाउट आपका अलग तरीके से निकलता है। ठीक हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन करना है। तीनों सारी चीज़ें आ गई, कोई छोटा तो नहीं छूटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है y² = -8x, y² = -8x। तो इसका पैराबोला भैया मैं यहीं पे करता हूँ, इसको जुदा नहीं करेंगे, इसको जुदा करेंगे तो मुझे बुरा मान जाएगा। y² बोल रहा है, मतलब इसका पिछवाड़ा कहाँ पर रहेगा, इसका जो बम है वो कहाँ पर रहेगा, y एक्सिस पे रहेगा। तो y एक्सिस पे रखते हैं इसको, और नेगेटिव है तो भैया इस पे रहेगा, ऐसे रहेगा। कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। बस काम हो गया, आधा काम हो गया, इतना समझ में आ गया, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं पहला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है y² = -8x। ठीक है, और आपको पता है कि y² = आपके पास -4ax क्या होती है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है इस पैराबोला की।
क्योंकि बच्चा आप इक्वेशन कैसे निकालोगे पता है, पैराबोला बनाने के बाद आपने पढ़ा है अच्छे से पैराबोला, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे दिख दी है। फैक्टर्स निकालते हैं जरा इसके। फैक्टर्स क्या है आपके, 8 दे रखा ना, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे आपके पास दे रखा है, इसको ब्रेक करते हैं जरा, ठीक है। -4 × 2 × x, ठीक है। 4 से भैया 4 से 4 गया, x से x गया, ये तो गए, ठीक है। तो a = 2 आ गया, a = 2 आ गया। a की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ मैं, ठीक है, -a, 0 यहाँ आप बोलो सर यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे क्या आया 2 आया, तो यहाँ पे -a कैसे, तो -2, 0 कैसे हो गया, -2, 0 कैसे हो गया बताओ। अरे भैया x एक्सिस पे बनाया ना, तो x एक्सिस तो नेगेटिव है, इसलिए वो -2, 0 आ गया। समझ में आ गया। तो ये भैया एक पॉइंट आ गया आपका, एक नंबर क्लियर हो गया कि फोकस कहाँ पे बनेगा और कौन सा आपका पॉइंट है। दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा आपके पास क्या दे रखा है, ठीक है। दूसरा आपके पास दे रखा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या लेंथ ऑफ लेटस निकालते हैं, ठीक है। तो लेटस रेक्टम वो कितना होता है, 4a होता है, कितना होता है 4a, तो 4 × a दे रखा है भैया 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। ये आपका लेंथ और लेटस रेक्टम आ गया। तीसरी चीज़ आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होगी, ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन निकालते हैं। कहाँ की तरफ है भैया, x की तरफ है, तो x माइनस कौन सा x है, नेगेटिव x है, तो x - a = 0, ठीक है। तो x - a कितना आपके पास दे रखा है 2, तो -2 = 0। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो x = 2 मेरे पास इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आ जाती है। क्लियर हो गया भाई, इतना सा काम करना है। 3 चीज़ें पूछी थी, तीनों की तीनों क्लियर हो गई। तो ये जो आपके क्वेश्चंस थे बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आपके सारे थे। फर्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्लियर आ गया होगा, ठीक है। जिन बच्चों को ज़्यादा फास्ट वीडियो लग रही है वो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है, प्लेबैक स्पीड स्लो कर लीजिएगा। जिन बच्चों को ज़्यादा स्लो लग रही है वो थोड़ा वहाँ से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट करें, जहाँ पे डाउट है वो चीज़ कमेंट करें, हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं अब टाइप नंबर सेकेंड, ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास टाइप नंबर सेकेंड, देखिए टाइप नंबर सेकेंड। अब मैं आपको बता दूं कैलकुलस की हमारी सीरीज चल रही थी ना, आई थिंक 11 या 12 टॉपिक्स हो गए थे, ठीक। डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था, कल ही आपकी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ये वीडियो आज पड़ जाएगी शाम तक, ठीक है। और आपके कल ही सुबह में आपकी कैलकुलस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपको डाल दूँगा, तो आप लोग देखिएगा। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ देखनी होती है, तो उस वजह से कंटिन्यूस वीडियोज़ नहीं आ रही है। बीच में स्वास्थ्य भी हम लोगों का खराब रहा, उस वजह से क्या, देखो क्वेश्चन का टाइप क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। भैया देखो वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दे रखा था और पॉइंट्स निकालने थे, चीज़ें निकालनी थी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको चीज़ें गिवन दे रखी है, चीज़ें क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, और इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना है, बस इतना ऐसा फ़र्क है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का, एक गाना भी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, मस्त रहने का। संजय दत्त की मूवी है ना मुन्ना भाई MBBS, उसका फेमस डायलॉग है वहाँ पे कि टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। तो मैथमेटिक्स में टेंशन देना सीखो, लेना नहीं, ठीक है। पहला देखिए फोकस दे रखा है भैया, तो फोकस से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 4 इक्वेशन होती है। y² = क्या होता है बच्चों, 4ax, ठीक है। एक होता है y² = -4ax, ठीक है। और तीसरी क्या होती है, x² = 4ay, x² = -4ay। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इन चारों में से कौन सा पैराबोला होगा, कौन सा पैराबोला होगा जो बताओ, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। बस यही क्वेश्चन आपको अगर पकड़ लिया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं फोकस दे रखा है बच्चे 0,-3, 0,-3 आपका फोकस दे रखा है, ठीक है। 0,-3 आपके पास फोकस दे रखा है, ठीक है। समझते हैं
बहुत गहराई से आपको चीज़ें बताऊंगा। 0,-3 दे रखा, तो अब यहाँ पे क्या करना है, x का पॉइंट 0 है, y का 3 है, y का 3। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आपका पैराबोला या आपका पैराबोला कैसा बना होगा, ऐसा बना होगा या ऐसा बना होगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, पैराबोला y पे है तो -3 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में इसको एक बनेगा। लेकिन ये चीज़ भी समझनी जरूरी है कि भाई ये वाला होगा या ये वाला होगा। क्लैरिफाई तो कर लिया, 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिए इन दोनों में, लेकिन कौन सा वाला होगा, तो नेगेटिव दे रखा है ना, तो नेगेटिव y तो यहाँ पे होगा। मतलब आपका जो ये वाला पैराबोला है, कौन सा वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला, यही आपका आंसर है, यही क्या है आपके पास आंसर है। ठीक है, तो इसी का वो फोकस है। फोकस कितना दे रखा है, 0,-3, 0,-3। तो ये आ गया जी आपके पास। ठीक है, तो आपका पैराबोला एग्जाम में बनाना है, ये है और ये इसका फोकस है। क्लैरिफाई कैसे करोगे, 4 पैराबोला आपके पास दे रखे हैं, पॉइंट को गौर से देखना है। एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पैराबोला तो वाई पे बन रहा है, मतलब वो उस डायरेक्शन में जा रहा है वाई की तरफ। नेगेटिव दे रहे तो नेगेटिव वाई की तरफ रहेगा, बस इतना ऐसा काम है। दूसरा ये आ गया है। तीसरी चीज़ देखो, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है y+y=3। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे सर कि y=3 दे रखा, आपने तो कुछ और बताया था, तो भैया y-3=0 ऐसे भी तो लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऐसे भी तो लिख सकते हो। y-3 का मतलब समझ रहे हो, सेटिस्फाई कर रहा है ना, यहाँ से आपने निकाला और यहाँ सेटिस्फाई करो कि मैंने सही किया नहीं किया। y-3 है, मतलब y-3 सही आ रहा है, y की तरफ है, नेगेटिव y की तरफ है, तो y-3 आ गया। ठीक है, और आपको पता है कि y-a क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी कि a की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, 3 है। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो a की वैल्यू 3 है, तो लेंथ ऑफ अ लेटर सेक्टम क्या रहेगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालो, सब निकालेंगे यहीं पे। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम में आपके पास क्या आ जाएगा, 4a, यानी कि 4 तियाँ 12। 12 मेरे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ जाएगा। अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, ठीक है, इक्वेशन तो दे रखी है, क्या आएगी यहाँ पे, x²। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x² = 4ay, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो x² = 4, a कितना है 3, तो 12y कितना आ जाएगा, 12y। ये आ गया जी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी आ गया, और आपका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स तो दे रखी थी, फोकस भी आ गया, सब कुछ, और पैराबोला कौन सा है ये भी आपने पहचान लिया। तो ऐसे ही क्या किया था, क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बस पहचानने की देरी होती है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से पहचान रहे हो। समझ में आ गया, गुड, आगे चलते हैं। और आपको चीज़ समझ में आती है ना यार, तो वीडियो को थोड़ा पहुँचाओ यार, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम लोग नए जोश के साथ नई लेक्चर्स लेके आएंगे। वीडियो एकदम स्लो हो जाती है, रैंकिंग बहुत पीछे जा रही है, तो उस वजह से फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। आप लोग प्यार फैलाओगे तभी हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, आप लोगों से ही कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। ठीक है, वर्टिसेस कह रहा है 0,0 वर्टिस, ये वर्टिस का क्वेश्चन है। वर्टेक्स के मैं आपको बाद में बताऊंगा। फोकस ये हम लोगों ने कर लिया, हाँ ये रहा फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। वर्टिसेस टाइप 3 में आपके पास आया था, ये आपका किस में आया, टाइप 3। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमसे 2 टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप एक क्वेश्चन बनाना और एक क्वेश्चन को ब्रेक करना बस। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर हम नहीं डालेंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है, ज़रा देखिएगा। देखो फोकस कह रहा है 6,0 भैया पॉजिटिव है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, यहाँ पे 6,0 यानी कि एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आ गया, बात खत्म। ये आ गया, पैराबोला आ गया। ठीक है, तो पैराबोला की क्वेश्चन क्या रहेगी बताओ जरा, y² = 4ax, ये इसकी क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, फोकस की अगर बात करते हैं 6,0 मेरे पास फोकस दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स से अगर बात करें 4a यानी कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना रहेगा वो भी हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से पता चलता है आपका a की वैल्यू, तो x + 6 = 0 मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन दे रखी, इधर लेके आ गया मैं इसको। ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन दे रखी है, यानी कि जो a की वैल्यू आपके पास वो कितनी दे रखी है, 6। कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। जब आपकी a की वैल्यू 6 दे रखी है, ठीक है, a की वैल्यू 6 दे, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना हो जाएगा, 4 × 6 यानी कि 24। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गया। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालते हैं। भाई इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपका क्या आ जाएगा, y² = 4ax आपका नॉर्मल इक्वेशन होती है। तो y² = 4a, a कितना दे रखा है आपके पास, 6 दे रखा है। ठीक है, 6 × 6 = 24, 24x। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
क्लियर हो गया। पर यही चीज़ें हम लोगों को क्लेरिफाई करनी थी, जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको कर दी। फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। फोकस से हमें पता चलेगा कि आपका पैराबोला कहाँ पे बनने वाला है। डायरेक्ट्रिक्स से आपको ए की वैल्यू मिलेगी, जिससे आपको इक्वेशन की पैराबोला कंफर्म हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्टिसेस पढ़ेंगे और शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे। तो लेक्चर को पूरा देखें, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। यदि आप बीच में ही छोड़ दोगे, नहीं पढ़ोगे, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो वो चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चिल मारो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।